और श्रीमद् भागवत का दान नहीं करते। ये बात जाकर देवताओं ने ब्रह्मा जी महाराज से शिकायत करी तो ब्रह्मा जी को भ्रम हो जाता है कि भाई इस भागवत में ऐसा क्या है जो देवताओं को नहीं थी। तो ब्रह्मा जी क्या करते हैं, अपने ब्रह्मलोक में एक तराजू लटकाते हैं और उस तराजू के एक पल्ले में धर्म संस्कार के जितने जो साधन होते हैं सबको रख देते हैं और एक पल्ले में श्रीमद् भागवत जी को रख देते हैं। तो यहाँ देखते हैं ब्रह्मा जी की सब साधन पड़ जाते हैं हल्के, पर पलड़ा झुकता नहीं कथा अमृत। सारे साधन हल्के पड़ जाते हैं लेकिन श्रीमद् भागवत जी का पल्ला नहीं झुकता। तो आज ब्रह्मा जी का भ्रम भी दूर हो गया कि वास्तव में ये भागवत जो है ये कोई पोथी नहीं है, कोई किताब नहीं है, ये तो साक्षात भगवान श्री कृष्ण जी की मूर्ति है। और इस भागवत की शरण में जो आता है, इस भागवत को जो सुनता है उसकी सर्व मनोकामनाएं पूरी होती है। जो ये भागवत कथा सुनता है या अपने घर में करवाता है तो उसपे कृष्ण भगवान की पूर्ण कृपा हो जाती है, उसकी सर्व मनोकामनाएं पूरी हो जाती है, उसके पितृ देवता गदगद हो जाते हैं, उसके पितृ देवता प्रसन्न होकर और उस परिवार को आशीर्वाद देते हैं जिस घर में ये भागवत होती है। क्योंकि ये भागवत साक्षात कृष्ण स्वरूप है, साक्षात कृष्ण का प्रतीक है। नारद जी महाराज जी ने जन जन में इसका प्रचार करने के लिए अपने पिता ब्रह्मा जी से इसका अध्ययन किया। लेकिन संत कुमार जी कहते हैं कि महाराज हमने तो सुना है कि नारद जी महाराज एक जगह बैठते नहीं, फिर उन्होंने इस भागवत कथा को कैसे सुना। सूत जी महाराज कहते हैं कि ऋषियों, एक बार देव ऋषि नारद जी दौड़ते हुए जा रहे थे तो बद्री धाम में विराजमान चार भाई संत कुमारों ने देव ऋषि नारद जी को देखा और देव ऋषि नारद जी को देख करके और पूछने लगे कि नारद जी आप कहां जा रहे हो, इतने जल्दी में आप कहां जा रहे हो। नारद जी महाराज से संत कुमार कहने लगे कि नारद जी हमने सुना है कि कोई व्यक्ति कितना भी रोता हो, उदास हो, लेकिन आप जैसे संत के दर्शन कर ले तो वो व्यक्ति मुस्कुराने लग जाता है। पर आज आपके जैसा संत उदास है, दुखी है, क्या बात है। तो देव ऋषि नारद जी चरणों में गिर पड़े और चरणों में गिरकर कहने लगे कि संत कुमार जी ने क्या बताया। अहम तो पृथ्वी या तो ज्ञात्वा सर्वोत्तमामिति पुष्करम च प्रयागम च काशी गोदावरी। हे संत कुमार जी, मैं पृथ्वी को श्रेष्ठ समझ के आया
पुष्कर, प्रयाग, काशी, गोदावरी, सेतु बंध, रामेश्वर आदि मैंने सब जगह भ्रमण किया, लेकिन ना पश्यम कुत्रचि चरम मन संतोष कारकम कलिना धर्म मित्रेण धरे बाधिता दुना। लेकिन कहीं भी मेरे मन को शांति नहीं। मैंने देखा कि ना तो कोई सत्य बोलता है, ऐसे लोगों की बुद्धि को कलयुग ने बिगाड़ दिया। अगर एक बार सत्य कहता है, सत्य बोलता है, तो वो अपने आप को सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र कहता है, और झूठ दिन में 50 बार बोलता है, तो ये कभी नहीं कहता कि ये झूठ मैंने बोला है। यदि धर्म का काम कोई एक करता है, तो बार बार कहता है कि ये कार्य मैंने किया, ये काम मैंने किया। और यदि कोई पाप हो जाए, तो कहता है कि ये तो भगवान की इच्छा से हुआ है। और तो क्या मैया, तरुणी प्रभुता के साल को बुद्धिदायक कन्या विक्रियणो लोवज दंपति नाम चकलक नव। और तो क्या मैया, आजकल घर में जवान स्त्री की चलता है। आजकल घर में जानते हो किसकी चलती है? बहुओं की। पहले घर में जो सास ससुर बड़े बुजुर्गों की चलती थी, वो जो काम करते थे वही घर में सब मानते थे। लेकिन आजकल घर में चलती है बहू की। और सज्जनों, लोभ के वशीभूत आजकल कन्या का क्रय विक्रय करने लगे हैं।